बिहार में इतनी तबाही है कि दोस्त क्या बताया जाए, लेकिन देश के वज़ीर आज़म को दिखता नहीं है। इतना ही नहीं, ये हैरान और हैरत की बात तो तब है कि इन तबाही का देश के हुक्मरानों को दरअसल जो है दवाई भी पता नहीं है। बिहार में चुनाव का वक्त है, एक से बढ़कर एक चुनाव प्रचार स्टारक बिहार जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में मुखातिब हो रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार का लाडला कह रहे हैं। वो लाडला जिसको एक वक्त में कोसा जा रहा था, गाली दिया जा रहा था, यानी कि नीतीश कुमार की बात हो रही है। उस बाबू को आज लाडला क्यों कहा जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक वक्त जब नीतीश कुमार कहा करते थे कि कहाँ बाप के घर से रोजगार देगा क्या, नौकरी देगा क्या, लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव ने कर दिखा दिया। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ महोदय साहब उसी के साथ चले आए, जिसकी वजह से आज सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में तबाही का एक मंजर बना रखा है। ऐसे में सवाल ये है कि चुनाव से पहले जिसको लाडला कहा गया है, उस लाडले से हिसाब क्यों ना हो कि जिस बिहार के सूबे के लोगों ने आपको जो जिम्मेदारियां दी, क्या आप उस पर खड़े उतरे, क्या आपने कामकाज किया? उन्हीं का आज पोल खोलेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर लीडर मौजूद हैं कांग्रेस के, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। मोदी जी से हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि भाई साहब आप झूठ बोलना बंद कब करेंगे, काम कब करेंगे आप, ये बहुत बड़ा सवाल है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी। सबसे बड़ा सवाल, बिहार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, नीतीश कुमार की खूब तारीफ लूटते हैं और मंच पे खूब ठहाके भी लगते हैं, हंसी भी लगते हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए दरअसल क्या है, सबसे पहले तो इनके डीएनए की बात आई थी। यही नरेंद्र मोदी डीएनए, बिहार का डीएनए, इनका डीएनए खराब है, अब ठीक हो गया। तो कुल मिलाकर के पहले तो हाथ पकड़े और उसके बाद पैर पकड़े, अब इसके बाद कौन सी टांग पकड़ेंगे नीतीश बाबू, ये डिस्कस का मुद्दा है। बिहार की अस्मिता के साथ, बिहार के गौरव के साथ खिलवाड़ करने वाला ये नीतीश कुमार, बिहार के युवा भविष्य पे ग्रहण लगाने वाला नीतीश कुमार उस व्यक्ति के साथ है जो गोधरा का हत्यारा है, जो कुंभ के मेले में तमाम लोग दबे कुचले मर गए, उनका हत्यारा है, देश के बेरोजगार नौजवानों का हत्यारा है। आप बताइए, लाठी चलवा करके बिहार के जनमानस को करते रहे और कभी आएंगे रात में सनकबाई सवार हुए। मनोज तिवारी ने कहा था कि सुबह ही विधानसभा में रात में ये हम 3 स्टार वाली पिक्चर देखते हैं और वही दिमाग में घूमता है, तो बिहार विधानसभा में बयान देते हैं। पत्नी है नहीं, विधुर हैं बेचारी। तो कुल मिला के देखिए ये सब मिसफायर कारतूस हो चुके हैं। ठीक है, अब एक एक सवाल पे आते हैं। 3-4 सवाल है जो मूल वो मैं लेना चाहता हूँ। पहला सवाल कि आप उनका मजाक भी उड़ाएं। सबसे पहली बात, मोदी जी ने नीतीश बाबू को लाडला कहा बिहार का, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए लाडला कहा, कुछ दिन में बेटा भी कहने लगेंगे। ये उनकी पॉलिसी है कि उनके कहने का मतलब अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। मोदी के शिकंजे में पूरे फंस चुके हैं। इनके जितने अधिकारी हैं, इनके जितने फाइनेंसर हैं, इनको ये विश्वास है कि हम समर्थन अगर वापस लेते हैं तो कल हमारे 75% सांसद इनके साथ भाग जाएंगे, हम झंडू चमनपरास हो जाएंगे। तो झंडू चमनपरास होने का अभिप्राय ये है कि न इधर के रहे। अब इनमें ये है, एक कन्फ्यूजन है। एक फिल्म में गाना आया था, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं मैं किधर जाऊं। ये राजेंद्र कुमार वहीदा रहमान की पिक्चर में गाना है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं मैं किधर जाऊं। देखिए बिहार में शराबबंदी है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जबकि वर्जली रूप से बिहार में 3 ही चीज़ बचा है, बाढ़, बालू, बलवा। तो नीतीश जी के सामने सबसे बड़ी विकट समस्या है बिहार। मैं उस पे आऊँ, लेकिन सवाल तो ये है ना, मोदी जी ने ये भी कहा, आपने महाकुंभ का जिक्र किया, कह रहे कि देखिए ये लोग इतने हिंदू विरोधी हैं कि महाकुंभ में नफरत फैला रहे हैं। लालू जी ने जो बयान दिया था, देखिए लालू जी, उनको उनसे नफरत है। लालू जी को किसी से नफरत नहीं है। नहीं, मोदी जी ने तंज कसा। मोदी जी तो खुद गपल गच्चे आदमी हैं। ये बताइए कोई
आज तक कुंभ में किसी पुरुष को या किसी देश के प्रधानमंत्री को या किसी राजनयिक को वो कपड़ा पहन के स्नान करते हुए महिला है कि छक्का है, क्या है? अरे पीएम है, पीएम है, ये सीआईए का एजेंट है। पीएम को लेकर ऐसी भाषा सीआईए कपड़ा पहन के स्नान किए थे कि नहीं? ये पूरा डूबा नहीं है। ये सर अपने अपने श्रद्धा का सवाल है, श्रद्धा का सवाल नहीं है। आपने गंगा मैया का, ये कल तक मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को रेनकोट कोट पहन के नहाते हैं बाथरूम में, ये तो रेनकोट पहन करके गंगा में स्नान किए हैं। लेकिन लालू जी ने जो महाकुंभ को लेके बयान दिया वो तो गलत था ना। देखिए कोई गलत नहीं था, जिसकी रही भावना जैसी वही देखी हर मूरत वैसी। गंगा आपके पटना में भी है, गंगा इलाहाबाद में भी है, गंगा गढ़गंगा में भी है, गंगा हरिद्वार में भी है, गंगा ऋषिकेश में भी है। ठीक है, लेकिन बिहार का जहाँ तक सवाल है तो वो तो वाकई में बिहार का लाडला तो है, सबके लिए काम किया। देखिए सड़कें बनवा दिया, बिजली, मतलब घर, महिलाओं को देखिए कितना उन्होंने जो है महफूज रखा, कानून व्यवस्था ठीक किया। ये तो वाहवाही होती है ना, तो लाडला तो है वो। अच्छा ही बताइए, नकली शराब पी करके मरने वालों की संख्या भी बिहार में सबसे ज़्यादा है। ये शिकायत आपका बिल्कुल ठीक है। वो कहाँ से आती है शराब, कैसे आती है? आप बताइए, उसको लाने वाला कौन है? पुलिस अगर चाह जाए, ईमानदारी से चाह जाए, सरकारें चाह जाए, तो मंदिर से एक चप्पल नहीं गायब हो सकता। तो आप मुझे बताइए, कानून व्यवस्था ठीक नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। बिहार आप नहीं गए महोदय, ये दिक्कत है ना। भाई मैं बिहार बहुत अच्छी तरह से घुमा हूँ, जानता हूँ। भी आरोप लगाते हैं कि आए दिन गोलीबारी हो रही है। अच्छा, हो नहीं रही है? अभी तो पता नहीं कहाँ अभी गोली चली है धड़ाधड़। पटना में एक दिन, पटना में चली है ना, कमांडो उतरने पड़ गए। तो ये बताइए कि एकदम सरेआम गोली चल रही है, सरेआम महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, सरेआम जो है बालू की तस्करी हो रही है, सरेआम बिहार में क्या क्या नहीं हो रहा, कैसे तमाम तस्करी हो रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। तो मतलब कोई काम नहीं हुआ बिहार में, ये कह रहे हैं? कुछ नहीं, बिहार में कोई काम उम नहीं हो रहा। नीतीश कह रहे जीत रहे हैं, मोदी जी कह रहे इस बार जीत रहे हैं। कहाँ सोटवा लाएंगे, ईवीएम सेट करके लाएंगे? अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा कि ईवीएम में हेरा फेरी संभव है। इतनी मोहब्बत आ गई या यकीन आ गई डोनाल्ड ट्रंप पे आपको? डोनाल्ड ट्रंप हमारे नहीं है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, माय फ्रेंड इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी, तो मैंने इतना दिया, 21 मिलियन डॉलर स्वच्छ चुनाव और मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए। डेली बेइज्जत कर रहा है देश के प्रधानमंत्री को, भारत को। लेकिन इनको कहीं गम है? कहीं जाकर के किसी को लाडला बोल दे रहे हैं, तो किसी को भाई बोल रहे हैं, बच्चे को भाई बोल रहे हैं। तो कुल मिला के आपको नहीं लगता है कि सठिया गए हैं? सर सबसे लोकप्रिय नेता हैं पीएम मोदी जी। इतना बड़ा विश्व गुरु है, इतना बड़ा हो रहा है कि आप रोड पे चले जाइए, इनका नाम ले लीजिए तो महिलाएं क्या कुकुर बिल्ली गाली देते हैं। अब एक आखिर में ये बता दीजिए, बिहार में इतनी तबाही है, इतनी परेशानी है, महिला परेशान है, बच्चे परेशान हैं, युवा छात्र बीपीएससी वाले का देख रहे हैं लाठियां खा रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, दवा क्या है, इलाज क्या है, फिर भी ये दावा ठोक रहे हम जीत रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके ये मलाई खाने के फिराक में है, लेकिन बिहार की जनता इसके खिलाफ है। तेजस्वी के ऊपर, इंडिया गठबंधन के ऊपर बिहार की जनता को, कांग्रेस के ऊपर विश्वास है। क्योंकि जब इंडिया गठबंधन में चीफ मिनिस्टर थे, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम, तो उन्होंने करके दिखा दिया कि सर्विस दी जाती है, नौकरी दी जाती कैसे है। आप बताइए कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, ये तमाम सूरत में चले जाइए, सबसे ज़्यादा लेबर कहाँ की मिलेगी? बिहार की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की। तो आप इतने दिन से सीएम हैं, तो बिहार में कितनी फैक्ट्रियां लग गई बता दें। कौन जीतेगा इस बार? इस बार इंडिया गठबंधन की जीत होगी, पक्का? पक्का 101%। मोदी जी दावा ठोक के आ गए हैं। मोदी जी इस बार वहाँ बिहार में नहीं कुछ कर पाएंगे। दावा तो 400 के पार भी किए थे। सुना है ना अपने, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन नहीं है, चुनाव आयोग है तो मुमकिन है, ईवीएम है तो मुमकिन है,
फिर लोग कहेंगे एक ही रोना रो रहे हैं आप। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं नहीं, पूरे विश्व में के लोग नेता कह रहे हैं और थूक रहे हैं। अरे शर्म करो। लालू जी का चलेगा कमाल, किस्मत दिखेगा। एकदम आपको बता रहा हूँ कि दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और बैकवर्ड इंडिया गठबंधन के साथ है। चलिए बहुत शुक्रिया। आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से वहाँ हो रहा है कि जो है हाथ से हाथ मिलाकर की ठीक है। और संघर्ष के तौर पर, और इस बार देश नहीं इंटरनेशनल ब्रांड बन गए हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। चतुर्वेदी जी थे, इन्होंने हालांकि मोदी जी ने जो लाडला कहा उन पर अपनी बातें रखी। बाकी में तबाही तो है, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, और यही वक्त है कि नेताओं से हिसाब किताब किया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन बेशर्म मंत्री नेता जवाब देने के न लायक है और न देने की उनमें हिम्मत है। तो जनता ही जवाब देगी और वही हिसाब किताब करेगी कि कितना काम हुआ है और तमाशा कितना हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।